नमस्कार। एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप एक बीएलओ है और बीएलओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक नया कार्य मिला होगा राजस्थान सरकार की ओर से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से, जिसके तहत हमें राशन कार्ड को सीड करना है आधार कार्ड के साथ। उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि ये जो काम होना है ये एक एप्लीकेशन के माध्यम से होना है और इस एप्लीकेशन का नाम है ईपीडीएस सर्वे ऐप। और ये ईपीडीएस सर्वे ऐप है, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार किया गया है। और इसके अंतर्गत अपने को जो काम करना है वो किस प्रकार से करना है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, तो इसे लास्ट तक देख लेना और लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको जल्द ही मिलने वाला है और ईपीडीएस सर्वे ऐप है, तो इसके माध्यम से आपको ये काम करना है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आप जब जैसे इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर दरअसल एक बीएलओ के रूप में आपके जो संबंधित उपखंड कार्यालय में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उसी मोबाइल नंबर से ये लॉगिन होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी जो मोबाइल नंबर की मैपिंग है वो संबंधित ईआरओ के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ये काम सबसे पहले होगा, या आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। आपका नाम आएगा और आपसे संबंधित सारी की सारी जानकारी आएगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक नीचे लिंक दिया हुआ होता है जो इस प्रकार से होगा, राशन कार्ड धारकों का डेटा डाउनलोड कर सकते हो आप। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज है उसके अनुसार आपके क्षेत्र में आने वाले राशन कार्ड का डेटा सारा का सारा यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कृपया प्रतीक्षा करें। और उसके बाद में आप देखोगे कि आपसे संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मतलब क्या क्या दिखाई देगा कि कुल कार्ड कितने हैं और कुल यूनिट्स कितने हैं और उसके बाद में शेष यूनिट कितने और आपने कितना काम कर लिया है। ठीक है, अब दरअसल आपको करना है सर्वे वर्क। और सर्वे वर्क जो होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो राशन कार्ड नंबर से, और दूसरा मोबाइल नंबर से, और तीसरा आधार कार्ड नंबर से। और अमूमन जो यहाँ पर हमें सर्वे वर्क करना है वो राशन कार्ड नंबर से ही करना है। और राशन कार्ड नंबर आप कैसे पता करोगे, क्योंकि ये कार्य आपको घर घर जाकर करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपके क्षेत्र में आने वाले सभी राशन कार्ड धारक है उसका पता आपको करने के लिए आपको जो एक लिस्ट दी हुई होती है, क्योंकि जो हमने पहले हमने जो लिस्ट जो डाउनलोड की है उस पूरी सूची से आप देख सकते हो। और जिस किसी भी राशन कार्ड नंबर को आप यहाँ पर किसी एक नंबर पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और कॉपी जैसे ही होता है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद में खोजें पर क्लिक कर लोगे। खोजें पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस राशन कार्ड से संबंधित जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी आप जैसे आपने यहाँ कर लिया तो राशन कार्ड दे दिया, और राशन कार्ड के बाद में आप यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो। और ये जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था राशन कार्ड नंबर से, आधार कार्ड से और फ़ोन नंबर से। तो हमें क्या करना है, राशन कार्ड नंबर से ही करना है। और खोजें पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात आप यहाँ देखेंगे कि एक कोई भी राशन कार्ड से संबंधित जो डिटेल्स होती है उसको आप जैसे ही खोजे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। ऊपर आएगा उसका कार्ड नंबर, और कार्ड नंबर आपने जिस व्यक्ति का लगाया है क्या वो व्यक्ति यहाँ पर निवास करता है जिस स्थान के लिए आप सर्वे करने गए। अगर हाँ तो हाँ पर करोगे, अगर नहीं करता है तो नहीं पर करोगे, ठीक है। और क्या वो वर्तमान में वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो लाभ लेना चाहता है तो उसे हाँ करोगे, अगर नहीं चाहता है तो ना करोगे, ठीक है। अब दरअसल ये व्यक्ति यहाँ पर निवास करता है। अगर आपने हाँ कर लिया तो अगर आप हाँ करते हैं या फिर अगर आपने हाँ कर लिया तो ये ऑटोमेटिक मान लेगा। अगर ये यहाँ पर निवास नहीं करता है, अगर आपने यहाँ नहीं कर लिया तो ये कब से नहीं करता है इसकी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। मतलब इसने किस महीने से और किस वर्ष से यहाँ से वो चला गया है। अगर वो चला गया तो कहाँ चला गया, वर्तमान में उसका पता क्या है। तो यहाँ पर हाँ कर दिया है तो आगे बढ़े पर जाएंगे, और ना कर लिया तो उसका पता दर्ज करके उसके बाद में आगे जाए पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आपने देखा होगा नहीं कर लिया आपने। अब जैसे आप ये जैसे हो गया परिवार का निवास,
ये हो गया। क्या अगर वो क्या परिवार वर्तमान में NFSA का लाभ लेना चाहता है, अगर नहीं किया है, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो संबंधित का फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, आगे जाए पर क्लिक करोगे और उसके पश्चात आप देखोगे कि आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परिवार का प्रत्येक सदस्य जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एडिटिंग का यहाँ ऑप्शन आता है। एडिटिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि आज के समय में इतने सारे राशन कार्ड में नाम है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये जो डॉटर है इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अगर इसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ से आप इसको नाम को हटाना चाहते हैं तो एडिटिंग में जाके हटा भी सकते हैं और इसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं अगर कोई और डिटेल्स है तो। ठीक है, अब जैसे आपने ये क्या किया, यहाँ पर आपने कार्रवाई पर क्लिक किया और कार्रवाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको पूछा जाता है कि क्या उक्त व्यक्ति आज भी इस राशन कार्ड की यूनिट का सदस्य है। अगर हाँ तो आपको सेव कर लीजिए और जैसे सेव करोगे तो ये राइट क्लिक हो जाएगा हरे कलर में, तो ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी एडिटिंग कर ली। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसका कारण भी बताओगे और इसके साथ साथ इसको आगे भी जाओगे। हाँ पर क्लिक कर लिया और हाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये राइट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, राइट ये हो जाएगा ग्रीन कलर में और यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उसके बाद में जैसे आपने दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है नहीं का, क्या उस व्यक्ति आज भी यूनिट का सदस्य नहीं है। अगर नहीं है तो वो कब से सदस्य नहीं है, अगर किसी की शादी हुई है, मृत्यु हुई है, कोई भी कारण हो तो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे इसने लिखा है ये, उसके बाद में वर्तमान में उसका पता क्या है, उसका कारण क्या है, मतलब जैसे कि किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड से नाम हटाने के पीछे कारण क्या हो सकता है, उसकी शादी हो गई हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, कोई भी कारण हो सकता है। उसके बाद में आप इसको रिमार्क करके लिखोगे, उसके बाद में इसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही होगी, एक तो है सेल्फ, अब भी ये सदस्य है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कटा होगा, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर या फिर कोई अन्य भी कारण हो सकता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब दरअसल यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो आधार नंबर है, अब जैसे कि परिवार का मुखिया है, ये इसका परिवार का मुखिया है, अब इसको क्या करना है, आपको आधार शीट करना है। ठीक है, परिवार का मुखिया है, ये आधार शीट करोगे तो सबसे पहले इसकी आधार नंबर हो गई और आधार को स्कैन करने की भी सुविधा यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ से आप आधार स्कैन भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी, अगर वो सरकारी सेवा में है तो हाँ करोगे और सरकारी सेवा में नहीं है तो ना करोगे, और विकलांग है तो हाँ करोगे, नहीं है तो उस पर ना करोगे। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर किसी भी प्रकार की अपडेट है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करें पर क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप देख रहे होंगे नए सदस्य, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राशन कार्ड में कोई नया सदस्य अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन नहीं हो रखा है तो उसको आप आसानी से भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नया सदस्य जोड़ें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपसे यहाँ से आप नाम माना जाएगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसका लिंग, जन्म तिथि, आयु, मुखिया से संबंध क्या है, ये सारी जानकारी आपको भरनी है और भरने के बाद में आपको जोड़ने का कारण भी बताना है और जोड़ने का कारण बताने के बाद में आगे बढ़ोगे, उसके बाद में उसको सेव कर लोगे। ठीक है, नया सदस्य ये जुड़ जाएगा। सेव करने पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये नया सदस्य जुड़ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव जैसे ही करेंगे आप तो ये डेटा है वो एक टाइम के लिए ऑफलाइन डिवाइस पर सेव किया जाता है। आप जैसे सेव पर एक बार के लिए ऑफलाइन डिवाइस पर सेव होता है, तो यहाँ पर आपको सेव कर लिया आपने और यहाँ पर आपको ये सारी की सारी संख्या दिखाई देगा और उसके पश्चात आपको ये देखना है कि यहाँ जैसे सभी संरक्षण करने के बाद, सारा संरक्षण करने के बाद में आपको सिंक नामक एक आइकॉन दिखाई देता है, सिंक डेटा। सिंक डेटा का मतलब वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। यहाँ पे सिंक डेटा है, सिंक डेटा पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये सिंक का है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाता है। सिंक डेटा पर क्लिक करते हैं तो उसको सेव कर दिया जाएगा और एक संदेश आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, डेटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको ये देखना है उचित मूल्य की दुकान। अब उपयोगकर्ता मुख्य स्क्रीन से
भी उचित मूल्य की दुकान की सूची प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इससे संबंधित मतलब जिस व्यक्ति की आप या फिर जिस क्षेत्र की आप ये जो सर्वेक्षण कार्य कर रहे हो, इसकी उचित मूल्य की दुकान का पता यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया होगा। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान यहाँ पर आपको राशन कार्ड के पास ही नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी आपको एक तस्वीर अपलोड करनी है। उचित मूल्य की दुकान जहाँ कहीं भी है आपके क्षेत्र में, उसकी एक फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर अक्षांश और देशांतर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पर आपको दिखलाई देंगे। यहाँ पर आपको अंतिमतः सेव करना है और उसके बाद में यहाँ हो गया। और यहाँ पर आप हिस्ट्री भी जान सकते हैं, आपने कितना काम कर चुके हैं और इससे संबंधित आप सारी की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। सर्वे इतिहास ये नीचे दिया हुआ होता है, होम स्क्रीन पर आप देख सकते हो सर्वे इतिहास। और यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता कि सर्वे की गिनती कितने लोगों की सर्वे किया गया इतनी तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। और उसके पश्चात आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ से आपको लॉग आउट होना है, लॉग आउट होने के लिए भी आपके पास एक विकल्प रहता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे नीचे की साइड में, हाँ पर क्लिक कर दीजिए और आसानी से आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सारा का सारा सर्वे वर्क करना है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।